बच्चों आज हम पढ़ेंगे समास। आपने व्याकरण में और भी संधि है, समास है, वाक्य, वाच्य ये सब पढ़े हैं, लेकिन आज हम समास पढ़ेंगे। समास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम और आस ये दो शब्द मिलकर हमें ये समास शब्द बनता है। तो सम का अर्थ क्या होता है? पास, और आस का अर्थ है बैठना, यानी पास पास बैठना या मिलाना, दो शब्दों को मिलाना या पास पास उनको बिठाना। तो उसका अर्थ क्या हो गया? समास। समास का मतलब क्या है? जहाँ हम दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द भी हो सकते हैं, उससे अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उनको हम पास पास बिठाना या पास मिला के जो शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। तो अब है ये समास की परिभाषा। समास की परिभाषा में आएगा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास की परिभाषा हमने समास शब्द पढ़ा ऊपर कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का है बैठा, यानी पास पास बिठाना या मिलाना। तो इसमें देखो परिभाषा भी आ गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो ये हमारी समास की परिभाषा हो गई, जहाँ पर दो शब्द भी मिल सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द भी मिल सकते हैं, उसके मेल को हम समास कहते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हम पूर्व पद भी बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। जैसे हमारे संधि में हम पढ़ते हैं, संधि में भी हम पढ़ते हैं कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। ऐसे ही समास में भी पहला पद और दूसरा पद होता है, क्योंकि वहाँ दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। अब जैसे आपको उदाहरण देती हूँ मैं, पाठशाला। पाठशाला एक शब्द हो गया, पाठशाला मतलब स्कूल, आपका विद्यालय जिसे हम बोलते हैं पाठशाला, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये भी जो शब्द है पाठशाला, ये शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पाठ और दूसरा है शाला। पाठ यानी जो हम पढ़ते हैं, चैप्टर होता है, वो पाठ हो गया। शाला यानी एक घर हो गया, विद्यालय हो गया, वो था उदाहरण पाठशाला, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और शाला। अब पाठ जो शब्द है वो हो गया पूर्व पद, यानी पहला पद। हमारा पहला पद आ गया पाठ, जो सबसे पहले आता है, यानी पाठ अपना सबसे पहले शब्द था, ये पूर्व पद हो गया। और ये दूसरा शाला, शाला हो गया हमारा उत्तर पद, यानी दूसरा पद। तो ये समास पाठशाला है शब्द, इसके दो पद हमें मिल गए, पाठ और शाला। पाठ हमारा पहला पद, पूर्व पद, और शाला हमारा दूसरा पद, यानी उत्तर पद। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के हिंदी में 6 भेद होते हैं। समास को हिंदी में 6 भेदों में बांटा गया है। पहला भेद हो गया अवयवी भाव समास, ठीक है। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा हो गया हमारा द्वंद्व समास, और छठा हो गया बहुब्रीहि समास। अभी आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया कि समास की परिभाषा समझ आ गई कि समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सबको समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं 6। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। अब हम इन समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि अवयवी भाव समास में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, इनमें क्या भेद है, हम कैसे इनको पहचानें, इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले समास के भेदों में सबसे पहला समास हम पढ़ते हैं अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास में बच्चों आप देखो कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है अव्यय, यानी जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। समास में दो पद होते हैं, हमेशा दो पद समास में होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था। तो पहला पद अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जो उसके नाम से ही पता चल रहा है। अवयवी भाव समास नाम में आ गया अव्यय, कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और दूसरा पद, इसमें दूसरा पद संज्ञा भी हो सकता है और या कुछ और भी हो सकता है, भी हो सकता है। यानी अवयवी भाव समास की परिभाषा में आप क्या लिखोगे
कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ लो कि अव्यय क्या होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अव्यय होता क्या है, हाँ किसे अव्यय कहते हैं, कौन से शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द वे कहलाते हैं जिन पर काल, काल यानी समय, ठीक है, वचन, वचन यानी एक वचन, बहुवचन आ गया, और पुरुष। बोलो। अव्यय, अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिन पर काल, काल यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये आप सब जानते हो। वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी काल का, वचन का, पुरुष का उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी वो शब्द है, वो समय को देखकर, काल को देखकर, यानी वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य है, उसको देखकर बदलता नहीं है। वचन चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, वो बदलेगा नहीं, वैसा की वैसा रहेगा। पुरुष में चाहे उत्तम पुरुष हो, मध्यम हो, उसमें वो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही वो शब्द रहता है। और ये शब्द कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यथा, यथा शब्द है, ये एक अव्यय है, ये काल, वचन और पुरुष को देखकर चेंज नहीं होगा, यथा यथा ही रहेगा। प्रति, आ, हर, बे और नी आदि शब्द, ये आदि शब्द हैं, ये हो गए हमारे अव्यय। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा में क्या आएगा कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमेशा समास में पूछने के लिए एग्जामिनर यही पूछता है कि किसका पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्यय हमने समझ ही लिए कि वो शब्द जो काल, वचन और पुरुष के आधार पर बिल्कुल भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी आदि। यानी अव्ययी भाव समास के जब आप उदाहरण देखोगे तो उनकी शुरुआत सबसे पहले यथा शब्द लगा होगा, प्रति से शुरू होंगे, आ, हर, बे और नी, इन शब्दों से वो शुरू होंगे। जिस भी उदाहरण के अंदर ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ आपको पहचान लेना है कि अव्ययी भाव समास ही है। अगर आपको उदाहरण याद नहीं हो रहे, ठीक है, अव्ययी भाव का, ना उसकी परिभाषा याद हो रही है, आपको आ गया कि भाई उदाहरण दे दिया कि इसके आधार पर पहचानो कि इसमें कौन सा समास है, तो आप इन शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। इनको आप याद कर लेना, यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी। जैसे आपको उदाहरण दे देती हूँ मैं, उदाहरण में हम देखते हैं, देखो जैसे यथारूप, ठीक है, यथारूप एक शब्द बन गया, इसमें पहला पद क्या हुआ, पहला पद हो गया यथा, ठीक है, दूसरा पद क्या हो गया, रूप, यानी ये हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद, ठीक है, समझ आ गया, यथारूप। अब आपको उदाहरण याद नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई यथारूप में कौन सा समास आ रहा है, लेकिन अब आपने ये शब्द याद कर लिए भाई यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी, जिससे शब्द के पहले लग जाते हैं वहाँ अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ यथा ये अव्यय हो गया, तो ये हमारा कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। दूसरा उदाहरण हो गया यथा योग्य, इसमें भी पहला पद यथा, दूसरा पद योग्य, तो यथा आ गया, तो हमारा कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। दूसरा है यथा शक्ति, इसमें भी यथा शब्द आ गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अब प्रति से देखो, प्रति क्षण, ठीक है, प्रति शब्द आ गया ना, प्रति अव्यय है और प्रति शब्द आ गया, पहला पद प्रति हो गया, दूसरा क्षण हो गया, तो ये प्रति क्षण, यानी ये अव्यय आ गया। प्रत्येक, इसमें भी ये प्रत्यय आया है, तो ये क्या हो गया, प्रति प्लस एक, इसका होता है शब्द प्रति प्लस एक, इससे मिलकर ये प्रत्येक शब्द बनाए। पहला पद हमारा प्रति होगा, दूसरा हमारा एक होगा, तो प्रति और एक मिलकर हमारा प्रत्येक हुआ। जैसे हम संधि में पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तब आप करते हो ना ऐसे, तो वो हो गया इसमें। प्रतिशत, प्रतिशत, तो इसमें प्रति और शत हो गया, तो प्रति शब्द पहले आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया,
अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास में एक दो जो शब्द होते हैं बार बार रिपीट होते हैं उसे भी अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे बातों बात, अपने कहते बातों ही बातों में मेरे मुंह से निकल गया, है ना। रातों रात वो इतना अमीर हो गया, है ना। दिनों दिन उसने इतनी तरक्की कर ली, दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लग गया। तो कई शब्द हम अपनी दिन भर की बोलचाल की भाषा में एक शब्द को दो बार रिपीट करते हैं, बातों बातों में, रातों रात में, दिनों दिन, हर बार, हर बार, है ना। तो ये जो शब्द रिपीट हो रहे हैं वो भी अवयवी भाव समास कहलाते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाता है वो भी अवयवी भाव समास है, और जिसमें पहला पद अव्यय होता है वो भी अवयवी भाव समास कहलाता है। अब एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं अवयवी भाव समास का, कि अवयवी भाव समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर आपको याद करना है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद कर लो कि अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और अव्यय कौन कौन से हैं? यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी आदि ये शब्द अव्यय होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपके पास उदाहरण आएंगे। ठीक है, जैसे यथा योग्य, यथाशक्ति, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिशत, आजन्म, आमरण, आजीवन, बेझिझक, निडर, निर्विघ्न, ये आ गए। हमें पता चल गया कि अवयवी भाव समास है। और दूसरा, एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो वो अवयवी भाव समास हो गया। जैसे बातों बात, रातों रात, दिनों दिन। तो अब आप समझ गए बच्चों कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका भी आपको समझा दिया मैंने, और उसकी परिभाषा भी समझा दी। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इतना ही मैं, और एक साथ अगर मैं आपको समझा दूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, मिक्सअप हो जाएगा सबकी परिभाषा, पहचान भी मिक्स हो जाएगी आपकी, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको रोज़ एक एक ही आपको इसका उदाहरण अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो भी आप मुझे वीडियो में लिख सकते हैं कि हाँ मैम समझ आ गया, या नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है आपको समझने में या कुछ और इससे रिलेटेड पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट है, अगले जो पार्ट हम पढ़ेंगे, ये अवयवी भाव के बाद जो बाकी के पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आप इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आपको कुछ राय देनी है, कुछ वो देना है, तो आप उसमें मेरे को लिखकर दे सकते हैं।